बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज पैरामाउंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मेरा दूसरा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे, जो चैप्टर नंबर 7 क्लास सेकंड ईयर का जो लेक्चर है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स, नुमाया खसूसियात क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, यानी कि 7 खसूसियात हैं, उनके बारे में इन डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो नुमाया खसूसियत कार्बन की वजह से हैं, ये बात आप याद रखें। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने न्यू डेफिनेशंस क्या की थी। कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का जो मुतालिया है उसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर, यानी कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है। और डेरिवेटिव्स के तौर पर आपके पास ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, फास्फोरस हो सकता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो इसकी पीक्युलर नेचर है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में पीक्युलर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की खास, पीक्युलर का मतलब खास खसूसियात कार्बन की जो है। पहली इसमें क्या है, कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको डियर स्टूडेंट्स मैं बताता जाऊं कि जहां पे मैं OC लिखूं, O का मतलब है ऑर्गेनिक, C का मतलब है कंपाउंड। सो आप ये समझ जाइएगा लेक्चर में जहां जहां पे भी O.C. लिखा हो। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्यों बनाता है वो मैं वजह आपको आगे बताता हूं। कार्बन बिलोंग्स टू 4A ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन 4A ग्रुप से ताल्लुक रखता है। पीरियोडिक टेबल में 4A चौथा ग्रुप जो है उससे ताल्लुक रखता है। चौथे ए में 4A ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसे हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं 4A को, क्योंकि कार्बन ऑन द मेन टॉप पे है, मेजर एलिमेंट है। उसमें 4A में हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है, लेड है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो समझ लेते हैं कि सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। कार्बन भी करता है और दूसरे 4A के ग्रुप भी करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में मजीद जो है एलिमेंट्स कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। लेकिन 4A के ज्यादा करते हैं कैटिनेशन का मुजाहरा, और कार्बन की सबसे ज्यादा जो है कैटिनेशन का मुजाहरा करता है कार्बन। क्यों करता है वो मैं आपको वजह आगे बताता हूं। पहले हम कैटिनेशन की डेफिनेशन कर लें। हम कैटिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह इसको इसकी तारीफ कर पाएंगे। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का आपस में बॉन्ड बनाना, लिंक बनाना, लंबी लंबी चेन्स बनाना, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। जैसे मेरे पास ये मिसाल है, कार्बन की ये लंबी चेन है आपस में बनी हुई। कैटिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के तौर पर एंट्री टेस्ट में आ सकता है आपके पास एमसीक्यूज, कि कैटिनेशन डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। कैटिनेशन का जो इन्हिसार है वो बॉन्ड एनर्जी पे होता है। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उतनी आपके पास कैटिनेशन जो है अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो इसी तरह इन सब में से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की जो है एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कार्बन की कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, लंबी लंबी चेन्स बनाना, ये इसकी ज्यादा ये प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा खासियत इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आज तक तैयार किए जा चुके हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल में, क्योंकि कार्बन के साथ ब्रांच चेन भी कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये मैंने सिंपल जनरली बनाए, बॉन्ड्स पूरे नहीं किए इसके कार्बन के, मतलब कि आपको वैसे बता रहा हूं कि लंबी लंबी चेन्स ये बना सकता है। दूसरी मिसाल में, तीसरी में हम देखते हैं कि कार्बन जो है साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनाता है, रिंग वाले कंपाउंड्स भी बनाता है, जिसमें एंड वाले कार्बन आइटम्स आजाद नहीं होते, फ्री नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि ये भी है मेरे पास 6 कार्बन वाला। ऐसे चौथी एग्जांपल में मैं देखूं तो बच्चों, कार्बन सिंगल मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, ट्रिपल भी बना लेता है। जहां पे
ये मैं चैप्टर नंबर 8 में इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा। कार्बन टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए वो अल्केन की फैमिली में से होगा। कार्बन टू कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए तो वो अल्कीन की फैमिली में से होगा। अगर कार्बन टू कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए एग्जिस्ट हो तो वो अल्काइन की फैमिली में से होगा। इट्स ओके। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। कार्बन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद, ये डियर स्टूडेंट्स ये सारे नॉन मेटल्स हैं तो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरों के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ये नहीं कि कार्बन सिर्फ अपने साथ ही बॉन्ड बनाता है, ये ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, सल्फर के साथ भी, फास्फोरस के साथ भी और हैलोजेंस वगैरह के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जो फीचर है वो नंबर 2, नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉन आयनिक करेक्टर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर क्यों होते हैं, इनमें ज्यादा पोलैरिटी क्यों नहीं पाई जाती। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा पोलर होते हैं, बहुत ज्यादा आयनिक होते हैं, उनके रेट्स ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा होते हैं, वो हम इसमें देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि कार्बन जो है 4A ग्रुप से ताल्लुक रखता है और इसके वैलेंस शेल में 4, क्योंकि चौथा ग्रुप होगा तो उसके वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कार्बन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो 4 लेगा, शेयर करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए। ये है भी नॉन मेटल और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो 2.5 है, ये आपने याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट, कार्बन हैज द टेंडेंसी, कार्बन रुझान रखता है टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। बच्चों ये कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाने का रुझान रखता है। वजह, क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटल, कार्बन खुद भी एक नॉन मेटल है और ये बाकी तमाम नॉन मेटल्स के साथ बनाता है बॉन्ड। जब नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनता है, हमने पढ़ा है कि वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जब मेटल का नॉन मेटल के साथ बनता है फिर आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, सोडियम है फर्स्ट ए ग्रुप से मेटल है, क्लोरीन है 17A जो ग्रुप 7A से बिलोंग करती है, तो इन दोनों के दरमियान जो सोडियम क्लोराइड बनता है ये हमारे पास जो है आयनिक इन नेचर होता है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल मिलके साल्ट बनाते हैं। इधर ऐसे है क्योंकि ये हमारे पास नॉन मेटल है, इसलिए कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। किस वजह से? क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ खुद रिएक्शन करता है। यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजेंस, यानी कि जो सारी नॉन मेटल्स हैं इनके साथ रिएक्शन करता है, बॉन्ड्स बनाता है। तो जब इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवैलेंट इन नेचर होगा, क्योंकि नॉन मेटल का नॉन मेटल से बॉन्ड बनाना वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। वो मैं आपको बता चुका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवैलेंट नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन ने तो जरूर होना है। तो कार्बन जो है वो प्रेफर करता है नॉन, ये खुद भी एक नॉन मेटल है और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन को ये प्रेफर करता है। देन थर्ड फीचर है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी, यकसानियत, यकसुई इन बिहेवियर, रवैये में, रुझान में। तो इसमें मैंने लिखा है पॉइंट, देयर एग्जिस्ट्स अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। इट कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड, इसको हम कैसे एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं, मिसाल किस तरह इसकी दे सकते हैं, बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से हम इसको एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं। होमो मतलब होता है सेम, लोगस मीना यानी कि इनकी सीरीज जो है वो सेम, इसकी करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात इनकी सेम होती हैं, अक्सर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एक ही ग्रुप में, एक ही क्लास में हम सब जो है वो कंपाउंड्स को पढ़ लेते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो डिफर कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक, कहता है कि कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप विच आर स्ट्रक्चरली अलाइक, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, एंड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो सकती हैं और होती भी हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको अल्केन्स की। अल्केन्स में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि कार्बन टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैं
सिंपलेस्ट मेरे पास अल्केन का मेंबर मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन। अब देखिएगा कि इन सब में, इसमें और अगला कंपाउंड आने में, इसमें और अगला कंपाउंड आने में CH2 ग्रुप का फर्क होता है। यानी कि CH2 एक कार्बन ऐड होता है अगले में और 2 हाइड्रोजन एटम्स का इजाफा होता है। देखें ये एक कार्बन है, अगला इसका कंजेक्टिव, इससे आगे वाला आने में एक कार्बन ऐड हो गया और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो मतलब 6 हाइड्रोजन बन गए, यानी कि CH2 ग्रुप का इजाफा होता है। ये सब के लिए सेम, सब अल्केन्स के लिए सेम है, जबकि अल्कोहल्स के लिए भी सेम है। फिर इसके एटॉमिक मास यूनिट में 14 एटॉमिक मास यूनिट का इजाफा होता है अगला कंपाउंड आने में। फिर ये इनका जनरल फार्मूला सबका यही होता है, यानी कि CnH2n+2। n जो है कार्बन एटम्स की तादाद, जितना कार्बन एटम आप पुट करेंगे तो ऐसे आपको हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मिल जाएगी। देन है, वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक जैसी होती है। सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको प्रिपेयर करने का, तैयार करने का मेथड भी जो है वो सेम होता है। नंबर 4 जो है फीचर खसूसियत में हम पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंप्लेक्सिटी, पेचीदगी, मतलब आपको पता है कि बहुत बहुत बड़े होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब बहुत लार्ज होते हैं तो कंप्लेक्सिटी भी पाई जाती है। इनको जो है समझना, इनके स्ट्रक्चर्स को समझना हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी आती है। लार्ज है, हमें पता है कि ये लार्ज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, और इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता जाऊँ, जैसे मेरे पास स्टार्च है, स्टार्च का मैं मोलेकुलर फार्मूला लिखूँ, वो C6H10O5 है, ब्रैकेट में N है। N का मतलब है कि N 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। N कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर 1000 होगा तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा एटम्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, होता क्या है कि स्टार्च जो है वो अमाइलोज, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, प्लस अमाइलोपेक्टिन, इसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ये दोनों मिलके फिर स्टार्च बनाते हैं, तो मतलब कि कम्प्लेक्सिटी आती है। ऐसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी जो हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। कहते हैं मोलेकुलर मास रेंजेस, इनका मोलेकुलर मास जो है वो 1000 to millions, यानी कि हज़ारों से लेकर मिलियंस में जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। इसकी टाइप्स भी हैं, ये आपने एक्स्ट्रा के तौर पर याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राइमरी प्रोटीन्स भी होती हैं, सेकेंडरी भी होती हैं, टर्शरी भी नहीं होती हैं, और क्वाटरनरी भी होती हैं, ये भी आपने याद रखना है। फिर बच्चों नंबर 5 फीचर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में पक्का आ जाता है, मस्ट आता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आइसोमरिज्म जो है वो 3 वर्ड्स का मजमुआ है, 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है। कौन कौन से? आइसोमर्सिज्म। अब मैं इनका मतलब बताता हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आइसोस का मतलब होता है सेम, मर्स का मतलब यूनिट, इज्म का मतलब फिनोमिना, सेम यूनिट फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है बच्चों मजहर। फिनोमिना का मतलब क्या होता है? मजहर, या कोई भी कुदरती अमल जो अल्लाह की तरफ से हो, जो इंसान जिसमें इन्वॉल्व होता है, उसे कहते हैं प्रोसीजर। तो ये फिनोमिना जो अल्लाह की तरफ से है। तो मैं आइसोमर्स को डिफाइन करता जाऊं, द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जो एक जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, और उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज मुख्तलफ हों, उनके स्ट्रक्चर मुख्तलफ हों, उनकी साख्त मुख्तलफ हो, उसे हम कहते हैं जी आइसोमर्स। मिसाल देता चलूँ आपको, C2H6O है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मैं मॉलिक्यूल है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 2 तरह से लिखा जाता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। देखें CH3CH2OH, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब ROH है, ये अल्काइल अल्कोहल से बिलोंग रखता है। ये क्या है? R, ये अल्काइल ग्रुप है,
दरमियान में O है, ये भी अल्काइल ROR है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसमें चेंज हो गया। तो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर भी हम इसे बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का देखें तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी के लिहाज से भी इनका डिफरेंस होगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी नहीं होगी। अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होगी, ईथर की एक जैसी होगी, मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। देन द नंबर 6 इज दैट रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट्स, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, कि इनकी फितरत जो होती है नॉन पोलर होती है। कार्बन जो है खुद एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बॉन्ड्स बनाता है अक्सर, तो फिर वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का रेट्स जो है वो स्लो होते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पानी में अगर सॉल्व करते हो आयंस जल्दी बना देते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी टूट के एक नई चीज़ जल्दी बना देते हैं। इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स के रेट्स ऑफ रिएक्शंस जो है फास्ट होते हैं, जबकि इनके स्लो होते हैं। वो मैं स्लो और मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही आहिस्ता होते हैं या मॉडरेट होते हैं, दरमियाने से होते हैं, तेज़ नहीं होती। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। देन नंबर 7 सोलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पढ़ा है कि सोलेबिलिटी का मतलब होता है हल पजीरी। सोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हल पजीरी या हल होना किसी चीज़ का किसी चीज़ में। इसका बहुत ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट असूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को ही पसंद करेगा। हमेशा नॉन पोलर में हल होंगे और पोलर कंपाउंड्स में ही हल होंगे, ये आपने याद रख लेना है। तो इन जनरली मैं बात कर रहा हूँ। बाज़ का होता है कि जो थोड़े से पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर्स जो ज़्यादा होते हैं उनमें हल हो जाते हैं, वो एक्सेप्शनल केस है। आम तौर पर नॉन पोलर में ही और पोलर कंपाउंड्स में भी हल होते हैं। देखें कैसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन पोलर। आपको पता है, पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पर नॉन पोलर होते हैं। डिसॉल्व इजीली इन बेंजीन, क्योंकि ये खुद तो नॉन पोलर होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स में ही हल होंगे जो नॉन पोलर होंगे। जैसे कि बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन में हल हो जाते हैं। पेट्रोलियम भी है जो वो भी, पेट्रोलियम ईथर भी नॉन पोलर है। फिर टॉलिन वगैरह ये सारे नॉन पोलर हैं, इनमें हल हो जाता है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पानी में हल हो जाते हैं। पानी आपको पता है पोलर और पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब पोलर है तो ये नॉन पोलर कुछ उसमें हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो किस लिए हल होते हैं? क्योंकि उनमें थोड़ी सी पोलैरिटी पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे कि सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन वाटर, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एथानॉल है, ग्लूकोज वगैरह जो है ये पानी में हल हो जाते हैं, थोड़ी सी पोलैरिटी की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पानी में हल पजीर हो जाते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 7 फीचर्स हमने पढ़े, उनके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा। बच्चों, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि लार्ज कंपाउंड्स क्यों बनाता है, ये भी आपने याद रख लेना है। कैटेनेशन से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। तो आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।